नमस्कार। अरुण सिद्धार्थ की क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के भाग तीसरा, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भाग है। जैसे कहा जाए कि इकाई का अंक आप शुरू की क्लास से ही पढ़ते आए होंगे, प्राथमिक क्लास से। जैसे कहा जाए जैसे 1 to 5 यानी 125 में अगर आपसे पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सीधा हम पूछेंगे कि नहीं, आप तुरंत बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक 5 होगा। ऐसे ही यही सब आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। फर्क कितना रहता है, यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा जटिल बना दिया जाता है और तब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें दी गई संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए हम पहले संख्या को हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, उसी के माध्यम से भी आप समझ जाएंगे। बस एक क्वेश्चन आप जहाँ समझे, बाकी क्वेश्चन अपने आप धनाधन करते जाएंगे। देखिए ये कह रहा है, ये देखिए ये लिखा है 756 गुणे 938 और गुणे 772 872। ऐसे प्रश्नों में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए ट्रिक का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इस संख्या में क्या है, यहाँ देखिए इकाई का अंक 6 है, इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 2 है। तो क्या करते हैं, इस इकाई अंक को इस इकाई के अंक में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस इकाई के अंक को इसी वाले और इस वाले में क्या करते हैं, देखिए अगर हम कहें आपसे कि 6 गुणे 8 गुणे यहाँ 2, तो जितना आता है, जैसे यहाँ क्या है 6 48 48 गुना 96, ये आपका क्या हो गया 96। अब जो गुणा करने के बाद आएगा, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा, गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा, जैसे हमने किया 6 गुणे 8 गुणे 2, इसमें आया 96। तो 96 में क्या है, आप देख रहे हैं इकाई का अंक इसमें कितना है 6 है, तो इकाई जब इसमें अंक 6 है तो आप कह देंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। बस हो गया। ध्यान ये रहे यहाँ तो छोटा है, 2 ही 3 संख्याओं को गुणनफल है या गुणा करना है आपको। अगर कई संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, जैसे अगर ये कहा जाए, इसी में थोड़ा समझ लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 48, अब 48 का अगर यहाँ कोई और संख्या बड़ी होती तो आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ किया 6 क्या आया 48, अब इस 48 में पूरे 2 का गुणा मत कीजिए, यानी इस 2 का गुणा पूरे 48 मत कीजिए, बस क्या करिए इस 2 का गुणा सिर्फ 8 में कर दीजिए। किसमें, सिर्फ 8 में कर देंगे तो इकाई का अंक आपको मिलेगा। जैसे कहा जाए इस 6 48 आया, अब 48 का गुणा हम नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ 2 का गुणा हम सिर्फ 8 में कर देंगे। किसमें, 8 में करने के बाद हमें मिलता है, देखिए तो 2 गुणे क्या है, अगर हम 8 कर रहे हैं तो हमें 16 मिला है। हमें इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक क्या आता है क्या आएगा, बस हमें उतने से मतलब है। यहाँ आ गया, देखिए इतना करने के बाद में हमें 6 मिला था और इसका सिर्फ हमने 8 में गुणा किया 2 का, तभी हमें 6 मिल रहा है। हमें इकाई के अंक से मतलब है बस। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि 938 845 384 212 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी भी आपने जो रूल फॉलो किया उसी रूल को इसमें भी फॉलो आपको करना है। क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। देखिए अब यहाँ लिखा है तो क्या करेंगे, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इकाई का सभी जो दिए गए नंबर्स हैं उनके जो इकाई के अंक हैं, सभी के इकाई के अंकों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो उसमें
गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए, देखिए 8 अगर हम कहें इकाई का, यहाँ देखिए इकाई ए बराबर क्या, देखिए ये 8 है, यहाँ देखिए 8 गुणे यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ 4 और फिर गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 2। देखिए इनका हम गुणा यहां करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा जो भी हमें मिलेगा उस संख्या में, जो संख्या मिलेगी उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, वही ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक। जैसे अगर हम कहें 8 5 40 और 40 का गुणा इसमें 4 में करें तो 160 आएगा, और 160 का इसमें गुणा हम 2 कर रहे हैं तो 320 आ रहा है। देखिए कैसे, 8 5 40, 40 होगा 160 और 160 का गुणा करेंगे यहाँ मतलब हो जाएगा 320। तो इसका मतलब यहाँ है 320 में जो आपको यहाँ 0 मिल रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ये तो आपको कब हो रहा है, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, समय को और कम कीजिए और ट्रिकी बनाइए। क्या करते हैं, देखिए इसको ट्रिक, इसमें भी ट्रिक में भी ट्रिक आपको करना है। जैसे कोई भी नंबर आप अगर इतना करने के बाद इकाई के अंकों में आप गुणा कर रहे हैं और गुणा करने के दौरान जैसे हमें कहें कि 8 5 40, यहाँ क्या मिल रहा है 40 मिल रहा है, तो हमें और आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे और गुणा करेंगे तब भी हमको 0 मिलेगा। हम यही अगर हम कर रहे हैं 8 5 40 हो रहा है और हमें 0 मिल रहा है, उसकी डिजिट इकाई का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक हमको 0 मिल रहा है, तो हम सीधा कह देंगे कि यही इकाई का अंक हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिलेगा। आप इसका पूरे में करेंगे तभी आपको 0 मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर दो संख्याओं में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यदि उसमें इकाई का अंक 0 आ जाता है तो आप डायरेक्ट बिना गुणा किए ही पूरा, यहाँ पूरा आपको गुणा करना पड़ रहा है तो 320 मिल रहा है। आप 320 यानी इतना गुणा मत कीजिए, आपको बस इतना ही कर देना है। यहाँ 0 अगर आ रहा है तो आप कह देंगे कि इकाई जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या करना है एक बार फिर समझ लीजिए। अगर इस प्रकार की संख्याओं में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करना है, आपको ये करना है कि इकाई का अंक हम क्या करने आपस में गुणा कर देंगे। तो इकाई का अंक यहाँ 8 है, 5 है, 4 है, 2 है, तो हमने यहाँ रख दिया इस तरीके से। पहला मेथड क्या था कि आपने सभी इकाई के अंकों को आपस में गुणा किया, जो संख्या आ रही है उसमें आपने जो देखा कि इकाई का अंक जो भी है यहाँ 0 है तो आपका 0 हो जाएगा। और छोटा करें अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप पहले गुणा कर रहे हैं, अगर आपको 0 मिल गया लास्ट में इकाई का अंक, जैसे हमने कहा 8 5 40, तो 40 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो आप बिना गुणा किए पूरे का आप तुरंत लिखेंगे कि क्या हो गया, इकाई का अंक यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि 708 545 608 122 904 218 में इकाई का अंक होगा, मतलब क्या होगा। अब देखिए, अभी भी आप जो आपने रूल्स को फॉलो किया था तो आप वही कीजिए। देखिए जैसे कहा जाए, ये देखिए 8 का 5 में करेंगे, फिर इस 5 का 8 में करेंगे, फिर 8 का 2 में करेंगे, फिर इस 8 का 2 का 4 में करेंगे, फिर इसका यहाँ 8 में करेंगे। इस तरीके से लिखिए इकाई का अंक। तो यहाँ इकाई क्या होगा, 8 है, 8 लिखिए, यहाँ 5 है, 5 लिखिए, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिखिए, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, फिर यहाँ 8 है तो 8 लिखिए, ठीक है। जो भी है आप उसको लिखिए। देखिए आप इसका आपने क्या किया, इकाई का अंक यहाँ 8 5 8 2 4 8 है, 5 8 8 2 4 8 है। तो आपने अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा, ये नंबर आपको मिलेगा, आपको ये
20408। आप ये देख रहे हैं कि इसमें जीरो का मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अब इतना अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, समय का अभाव रहता है। तो इसको देखते हुए क्या करेंगे, अभी हमने जो बताया था कि पहले अगर हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, अगर हम पहले यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर दो संख्याओं के गुणा करने के दौरान उसमें इकाई का अंक 0 आ गया तो क्या करेंगे, वही आप तुरंत आंसर रखेंगे। देखिए यहाँ अगर हम 8 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। 40 मिल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, इकाई का अंक ही हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। तो इकाई ये हो जाएगा कितना, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या है, ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है बताने में, समझाने में जो भी समय लगे, बाकी अगर आप समझ जाएंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि सभी अगर कोई नंबर ऐसा दिया गया है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या बैठेगा दिमाग में, बैठेगा कि दी गई संख्याओं में से जो भी इकाई के अंक है उनका आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, फिर एक उसके बाद आ जाएगा, फिर एक शॉर्टकट आपके माइंड में आ जाएगा कि उन संख्याओं में जब हम गुणा करेंगे, यदि पहले ही अगर कोई आ गया कि 0 उसकी इकाई के अंक में, जैसे यहाँ हम कह रहे हैं 8 × 5, तो आप यहाँ जैसे लिखेंगे 8 × 5 = 40, तो तुरंत आप कह देंगे इसमें 0 होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो हो गया। तो आपको ये हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 203, 410, 240, 305, 150, 218 में इकाई का अंक होगा, मीन्स क्या होगा। देखिए अभी तक आप मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक चीज ध्यान ये रखेंगे कि दी गई संख्या में जिसका गुणा किया गया है, अगर उन संख्याओं का जो किसी भी संख्या में या एक संख्या में या एक से अधिक संख्या में दी गई संख्या में यदि 0 इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक क्या है, 0 है। जैसे अगर हम यहाँ कहें, देखिए यहाँ जैसे 410 क्या है, 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। वो चाहे एक संख्या में लगा हो 0 या कई संख्याओं में लगा हो 0, तो उन संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, वो 0 होगा। जैसे छोटी संख्या साफ ले लीजिए, जैसे कहा जाए, देखिए अगर जैसे कहा जाए 20 और यहाँ 1 कहा जाए, 21 कहा जाए, फिर यहाँ 30 कहा जाए, तो आप क्या करते हैं, इसका यहाँ करते हैं, इकाई का अंक इकाई मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 0 करेंगे, तो 0 का हम 1 में करेंगे तो 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इस 0 करेंगे फिर 0 हो जाएगा। यानी ये आपको जो मिल रहा है इकाई का अंक, वो सबको क्या कर रहा है, 0 ही करते जा रहा है, क्योंकि जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है, जैसे यहाँ 410 है, 240 है, 150 है, चाहे अगर क्या एक में भी होता, बाकी इसमें नहीं होता, तब भी होता, सब में अगर इकाई का अंक 0 आ जाएगा तब भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी गुणा की गई संख्याओं में यदि इकाई का अंक पहले से ही 0 है तो गुणा करने के बाद भी 0 ही आएगा उसका इकाई का अंक। तो इस तरीके से अगर यहाँ ऑप्शन नहीं रखा गया था, तो इसका मतलब अगर यहाँ जैसे यहाँ दिया है 3 दिया होता है या 2 दिया होता है, यहाँ 4 दिया होता है, यहाँ 0 दिया होता है, तो आप इसको 0 इस तरह से मानते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इस तरीके से आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, अब तक आप क्या देख रहे थे कि जो संख्याएं गुणा की गई थी आपस में, उनमें इकाई का अंक आप खोज रहे थे, उनमें इकाई का अंक पाना था। लेकिन अब क्या है, अब आपको घातांकीय मानों में इकाई का अंक प्राप्त करना है, पाना है। घातांकीय मान में इकाई का अंक क्या होगा, जैसे कहा जाए कि 1570 में 1570 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कुछ नंबर्स होते हैं उनको आप याद रखिए, जैसे क्या है 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6।
ये ऐसे अंक हैं कि यदि ये किसी संख्या के इकाई के अंक यदि हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं कि उनका भी वही इकाई का अंक होगा, चाहे जो भी हो। जैसे कहा जाए ये, जैसे अगर ये हम कहें 20 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 400। क्या मिलेगा? 400। तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है? 0 है। 21 का कर दीजिए, 21 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 आपको 41 मिलेगा। देख रहे हैं आपको इकाई का अंक क्या है? 4 मिल गया है। फिर दूसरा चीज क्या है? एक यहाँ 5 है, यहाँ 5 रख देखिए, अब यहाँ 5 है तो 25 रखिए, मान लीजिए अब क्या है 25 35 जो भी है, स्क्वायर करिए। अब 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 625। आप देख रहे हैं क्या है? 5 है। कहने का ये मतलब हुआ कि 0 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ 16 ले लीजिए। अगर हम कहें 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256। अब देख रहे हैं इसमें भी क्या है? इकाई का अंक 6 है। तो अगर इन संख्याओं में से अगर आप देखेंगे कि दिया गया जो क्वेश्चन है, दिया गया जो प्रश्न है, उनमें यदि इकाई का अंक इनमें से कोई भी, जैसे इकाई का अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा कहेंगे कि इसमें इकाई का अंक वही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया 1570 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो आप बिना कुछ किए आंख बंद करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, बस आपको याद रखने की जरूरत है। तो आप कहेंगे इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। दूसरा चीज क्या है? हाँ, तो हम यही बता रहे थे आपको कि किसी भी संख्या के घातांक की संख्या में यदि इकाई का अंक 0 होगा तो उसका उतना पावर जितना किया गया उतना करने के बाद भी जो आपको मिलेगा वो इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अब इस क्वेश्चन देखिए, जैसे 781 की पावर 80 है। अब यहाँ 781 है, 81 जैसे कहा जाए 1 है, 1 को चाहे 1 लाख पावर कर दीजिए, 4-6 लाख पावर 10 लाख कर दीजिए, लेकिन जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? 1 ही होगा। तो आप इसमें इस तरीके से आपका ये ऑप्शन जो है ये क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या है? इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 2925 यानी 2925 में इसकी पावर 65 है, में इकाई का अंक क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि चाहे जो भी हो, जैसे आप 25 है, 25 पावर कितना कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, 3 करेंगे तब भी गएगा, चाहे 100 करेंगे तब भी वही आएगा। इकाई का अंक कहने का मतलब कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो आप इसमें आप देख लीजिए कि 5 कहाँ है, इसका मतलब क्या है? ये इसका ऑप्शन ये सही है। इसमें सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लर्न करना है, मतलब थोड़ा सा ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है कि यदि ये नंबर, यही नंबर आपके क्या है? जादूगर नंबर है। ये अगर नंबर याद रहेंगे तो आप तुरंत कह देंगे। आप सवाल यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो तुरंत आपको वहाँ सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जो काम 30-40 सेकंड में होना था वो आपको 2 सेकंड में होगा, 1 सेकंड में होगा। सिर्फ आप गोला करते समय में जो वही समय लग जाए, बाकी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखते हैं जैसे 1246 की पावर 85 में इकाई का अंक, हमने अभी कहा कि यहाँ देखिए 16 की पावर चाहे जितना आप करिए, नंबर तो आएगा, बड़ा नंबर आएगा, लेकिन जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा? सिर्फ 6 आएगा। तो आप इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि इसका ये सी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका आंसर ये हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 952 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा? अभी तक आप ये कह रहे थे कि किसी भी संख्या में यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 नंबर यदि आ जाएंगे, दी गई संख्या में यदि इकाई का स्थान पे आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि वही उसका इकाई का अंक होगा, बिना कुछ किए तुरंत। लेकिन अब क्या करना है? अब इन संख्याओं के अलावा जो संख्या बचती है, जैसे 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 7, 8 और 9 बचते हैं, ये संख्याएं जब आपके
क्वेश्चन में आ जाएंगे तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तब हम ये करते हैं, दी गई संख्या के पावर से हम एक माइनस कर लेते हैं। जैसे इसमें पावर कितना है, संख्या की पावर कितनी है 67 है। इसमें से यदि हम एक माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 66 दिया गया है। उस 66 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब शेष जो आएगा, जितना शेष आएगा उसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। इसमें रिमाइंडर में जितना वो आएगा, रिमाइंडर मान लीजिए इसमें 2 आ रहा है, 2 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 3। अब उस 3 को क्या करेंगे, इसमें इकाई का कितना दिया गया है 2। अब इस 2 को हम उसकी पावर बना देंगे, 2 की पावर क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे। तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब आप इसको समझिए पहले। यहाँ क्योंकि इसमें 900, यहाँ देखिए 952 में पावर दिया गया है 67। अब हम क्या करेंगे, इस 67 को हम -1 कर देंगे और मिलेगा हमको 66 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, देखिए आपने क्या किया 4 1 4 और कितना 2 6 26 हो गया, 4 6 24 और 24 2 26। इसका मतलब आ गया आपको 16 सही 2 बटा यहाँ 4, 16 सही 2 बटा 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको रिमाइंडर मिला है कितना मिला है 2, रिमाइंडर कितना मिला है 2। अब आप मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको जो भी आसान लगे। जैसे यहाँ कहा जाए 66 कर लीजिए, 4 से भाग दीजिए तो जब 4 1 4 तो 4 1 4, इसका मतलब यहाँ 2 हो गया, ये 26 हुआ। तो 4 4 6 यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ आएगा 2, इसका मतलब रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब इस चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए या आप ऐसे सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है रिमाइंडर है। तो आप रिमाइंडर कितना मिला आएगा उतना आएगा, चाहे आप जैसे आप सॉल्व कीजिए। 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, क्या करेंगे 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस यहाँ 1 करेंगे, 2 1 कितना हुआ 3 हुआ। अब क्या करेंगे इस 3 को, यहाँ ये कितना दिया गया है 2, तो ये क्या करेंगे इस 2 की पावर हम यहाँ 3 कर देंगे। अब 2 की पावर अगर हम यहाँ 3 कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब जो होगा इकाई क्रम क्या होगा 8 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ खोजिए कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए इकाई क्रम क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। 60 में दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 2 है, 4 है, 7 8 है, 9 है, तो क्या करेंगे, जो दी गई संख्या की घात होगी उसको उसमें से 1 माइनस करेंगे, जितना आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना उसमें शेष आएगा उस शेष में 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद जितना हमको मिल रहा है, दी गई संख्या में इकाई के अंक को क्या करेंगे, उसको पावर लिख देंगे। जैसे यहाँ इकाई का अंक 2 है, 2 की पावर हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। तो जब इकाई पावर हमने क्या है 2 की पावर हमने 3 कर दिया, तो 2 की पावर 3 करेंगे, जाहिर सी बात हमें 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस दी गई संख्या में जो इकाई का अंक होगा वह होगा 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2113 की पावर 110 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए फिर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है 3 है, तो 3 है तो क्या करेंगे, जो इसकी पावर है उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। देखिए पावर क्या है यहाँ 110 है, इसमें आप 110 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपको 109 मिलेगा। अब 109 मिल गया है, इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। क्या किया आपने, देखिए यहाँ क्योंकि 3 है तो 3 की पावर कितना है, यानी 2113 हमें इसकी पावर है 110 है। क्या किया 110 में हमने 1 माइनस कर दिया तो हमको 109 मिला। 109 को हमने 4 से भाग दे रहे हैं, वो दिया तो देखिए तो 4 ये हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 होता है, इसका मतलब 29 हो गया। तो 29 27 से 28। अब देखिए तो अब आपको क्या है 4 7 28 1 29, यहाँ 1 मिला और यहाँ हो गया 4। इसका मतलब आपको जो मिल रहा है यहाँ 1 शेष मिल रहा है। अब शेष में 1 जोड़िए तो 1 धन 1 ये बराबर 2, 1 धन 1 बराबर 2। अब इसमें इकाई क्रम क्या है, तो इकाई क्रम कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई क्रम क्या है 3 है, तो 3 की पावर यहाँ 2 कीजिए, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 गुणे 3 ये बराबर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ
कि इकाई अंक जो इसमें है 9 होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये सही है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, और आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।